राम। मैं विपिन शर्मा, राउरकेला उड़ीसा से। साईं मिराकल स्टोरीज के माध्यम से मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ बाबा के ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए। मैं साईं बाबा जी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि साईं बाबा कौन है और क्या कैसे उनकी पूजा की जाती। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने ऐसे बैठी हुई थी और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी ऑफिस में एक मेरी कुलीग है, उसने मुझे बोला तुझे क्या हुआ, तू 2-3 दिन से बड़ी उदास लग रही है। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो बोली अरे तू क्यों टेंशन में है, तू ये ना साईं सच्चरित्र की बुक ले और इसको पढ़ना। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या है। बोली ये ना साईं बाबा है, शिरडी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है और अगर तू चाहेगी तो मैं तुझे एक मूर्ति भी मेरे पास है, मैं वो दूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो क्योंकि भगवान की आस्था मेरे हमेशा मेरे में रहती है, तो मैंने कहा ठीक है, तेरे पास अगर मूर्ति दे दे, मैं कर लूंगी पूजा। तो उसने मुझे मूर्ति दी, मैंने उसकी पूजा की। ऐसे करते करते कम से कम हफ्ता 10 दिन पार हो गए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरी जिंदगी में ऐसे उथल पुथल हो रहे थे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तो जब से मैंने बाबा की मूर्ति घर में रखी और पूजा करनी शुरू की, तो मेरे को कुछ कुछ मतलब मेरी जिंदगी में जो जो परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां थोड़ी थोड़ी अच्छी दिशा की तरफ जाने लगी। उसी वक्त मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर कुछ लोगों ने 2011 की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को कैप्चर कर लिया था। और मेरे हस्बैंड को जब उन्होंने कैप्चर किया तो वो लोग मेरे हस्बैंड को मेरे से बात करने नहीं देते थे और मैं बहुत परेशान होती थी। फ़ोन करती थी तो वो लोग फ़ोन नहीं देते थे मेरे हस्बैंड को। तो ऐसे 15-20 दिन मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। तो मैं वो मूर्ति के सामने बैठ के रोती थी कि ये क्या हो रहा है बाबा, मेरे को नहीं समझ आता, मैं क्या करूं, आप ही जाइए और मेरे हस्बैंड से किसी तरह मेरी बात करवाइए। तो बाबा ने, आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरे दिन रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि मैं थोड़ा परेशान था इसलिए तुझे फ़ोन नहीं कर पाया। तो मैंने कहा क्या परेशानी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ यहाँ के गलत लोगों ने मुझे अपने पास रखा हुआ था, अब मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम अपनी परेशान मत होना, मैं आराम से। आज मैं रोने लगी, मैं रो रो के यही बोली कि आप राउरकेला वापिस आ जाओ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे कमाई नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप राउरकेला वापिस आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, मैं जल्दी ही टिकट करा के मैं राउरकेला वापिस आ जाऊंगा। तो मैंने उसी वक्त ठान लिया था बाबा के सामने बैठ के कि मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड राउरकेला उतरेंगे ट्रेन से, मैं दूसरे दिन ही शिरडी चली जाऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन मेरे हस्बैंड यहाँ आके पहुंचे हैं और ना हमारे पास, मैंने टिकट कराई थी ना, इतने मेरे हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया गया था वहाँ कि मेरा 3-3.5 लाख रुपया भी उन लोगों ने डुबो दिया। और मेरे हस्बैंड को ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे हस्बैंड जब यहाँ आए, ना मेरे पास कोई पैसे थे ना उनके पास पैसे थे, हमारे पास टिकट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, हम इतने परेशान थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मैंने शिरडी जाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ चलो कोई बात नहीं। हमारे पास 1600 रुपए थे, हम वो 1600 रुपए लेके हम टिकट कराए 800 रुपए में, और 800 रुपए हम अपने पास लेके हम शिरडी पहुंचे। जैसे ही हम कोपरगांव उतरे, आपको विश्वास नहीं होगा कि राउरकेला के एक दंपति उसी ट्रेन से उतरे, हमें पता नहीं, हम भी उतरे उसी ट्रेन से। और हम गाड़ी करके जब शिरडी जाने लगे तो वो दोनों हमको बोल रहे हैं कि चलिए हमको भी तो शिरडी जाना है, हम एक साथ एक ही गाड़ी कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोगों को 6 लोग मिल गए और हम वहाँ शिरडी पहुंच गए। जब शिरडी पहुंचे तो वहाँ उतर के जब
टैक्सी वाले को पैसे देने लगे तो वो दंपति जो यहाँ के हमारे छेंड में ही रहते हैं, गुप्ता जी, वो जानते भी नहीं थे, लेकिन वो हमें बोले नहीं नहीं हम पैसे देंगे, हम कोई बात नहीं, हम रौरकेला के हैं, हम आपसे बाद में कर लेंगे। और ऐसे करते करते बिलीव नहीं करेंगे, जब हमने रूम बुक किया तो भी वो हमारे साथ ही, उन्होंने हमारे साथ एक ही रूम बुक किया और हम 4 जने एक ही रूम में रहे। हमारा वहाँ 3000 रुपए खर्चा हुए, जो भी हमने दर्शन किए, कुछ जहाँ जहाँ बाबा के यहाँ गए, सारा साई सिग्नापुर गए, सब कुछ वो हमारे साथ साथ रहे। हम लोगों को उन्होंने 1 रुपया खर्चा करने नहीं दिया। हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार और बाबा के दर्शन इतने अच्छे हुए कि जब हम वहां से लौट के आके हमने उन लोगों को बोला कि भैया आप अपना हिसाब मेरे हस्बैंड ने सारा लिखा हुआ था, 3000 निकलता था। जब हमने आके यहाँ रौरकेला उनके घर हम पैसे देने गए तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। वो बोले अगर हमारे रिश्तेदार हमारे साथ जाते तो हम क्या पैसे लेते। और जिस उलझन के लिए मैं बाबा के पास गई थी, वहां तो बाबा ने ऐसे चमत्कार कर दिया कि उन लोगों का कोई आता पता नहीं, और वो लोग जिन्होंने मेरे हस्बैंड को कैप्चर किया था, वो भी वहां से ऐसे कंपनी ने उनको निकाल दिया कि वो कहाँ गए वो भी पता नहीं, और मेरे पति मेरे पास आके पहुंच गए। ये सारा कुछ चमत्कार मेरे बाबा ने किया। मैं ही आप लोगों को दुख इसलिए सुनाई हूँ कि मैं बहुत बड़ी कठिनाई से निकली थी। मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस आ गए, मेरा परिवार मेरे बच्चों के साथ हम अभी बहुत आनंद से रहते हैं। साईं राम।